ये लड़का अपने रॉकेट की थ्योरी साइंस एग्जीबिशन में सबको समझा रहा होता है और इस बार लोग सिर्फ देख नहीं रहे, सच में समझ रहे होते हैं। हर कोई उसकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि जब वो एक बंद दुकान के पास से गुजरता है तो अंदर बैठे लोग भी उसी के रॉकेट की चर्चा कर रहे होते हैं। उस पल उसे पहली बार लगता है शायद वो सच में कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो वापस एग्जीबिशन हॉल में पहुंचता है सब कुछ बदल चुका होता है। उसका सारा सामान, खासकर वो मेन नोजल पाइप जिससे उसका पूरा आइडिया साबित होना था, चोरी हो चुका होता है। एक सेकंड में जैसे सब खत्म, वो अपने दोस्तों को फोन करता है, लेकिन असली टकराव अब शुरू होता है। उसका पिता जो हमेशा इस सपने के खिलाफ था, अब भी वही चाहता है कि उसका बेटा खदान में काम करे, पर इस बार कुछ अलग होता है। खदान के मजदूर खुद उसके बेटे के लिए खड़े हो जाते हैं, उसकी माँ भी उसके साथ खड़ी हो जाती है और शायद पहली बार उसके पिता को ये समझ आने लगता है कि ये सिर्फ जिद नहीं कुछ और है। और फिर बिना कुछ कहे वो वही मजबूत स्टील का नोजल बनवाकर अपने बेटे तक भिजवा देता है। अगली सुबह वही लड़का बड़े बड़े प्रोफेसर्स के सामने खड़ा होता है और इस बार उसके पास सिर्फ शब्द नहीं सबूत भी होता है। वो बताता है कि कैसे एक सही नोजल रॉकेट को बचा सकता है, कैसे एक छोटा बदलाव पूरी उड़ान बदल देता है। और यही कहानी पलट जाती है, उसे गोल्ड मेडल मिल जाता है। लेकिन असली पल अभी बाकी है। वो अपने गांव लौटता है और कहता है आज आखिरी रॉकेट लॉन्च होगा। पूरा गांव इकट्ठा होता है, उसकी माँ सामने खड़ी होती है और वो सबको धन्यवाद देता है, लेकिन उसकी आवाज तब रुकती है जब उसकी नजर उसके पिता पर पड़ती है। भीड़ के बीच चुपचाप खड़े हुए, अब बिना कुछ कहे सब कुछ समझ आ रहा होता है। वो अपने पिता को लॉन्च बटन के पास बुलाता है, गिनती शुरू होती है और जैसे ही बटन दबता है रॉकेट आसमान को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है। इस बार कुछ भी नहीं फटता, बस एक सपना सच में उड़ता है और शायद पहली बार वो सिर्फ उसका नहीं रहता। कभी कभी कहानी रॉकेट की नहीं होती, उस इंसान की होती है जो मानता है कि वो उड़ सकता है।